हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्र, देखिए मैंने 24 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए हिंदी में भी लिख दिया हूं और इंग्लिश में लिख दिया हूं ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए प्रिय छात्र, यहाँ पर क्या लिखा है पहले इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है और कंबाइंड फंक्शन है ये, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक कंबाइंड फंक्शन है, ठीक है भाई। कितने फंक्शन है? 1 2 3 फंक्शन यहाँ पर है, कंबाइन करके लिखा गया है, ठीक है। अब उसमें कुछ यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पर जो है प्रतिबंध भी दिए हैं कि ये कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तब हमारा फंक्शन f(x) बराबर 0 होगा। और दूसरा प्रतिबंध क्या है कि जब हमारी x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी हो अथवा 2 से छोटी हो, ठीक है, तो क्या होगा, तब हमारा फंक्शन को क्या हो जाएगा, f(x) बराबर x हो जाएगा। भाषण में आ रहा है ना इसमें। इसी प्रकार से प्रिय छात्र, अगर हमारे x की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, हमारे x की वैल्यू क्या दे रखा है प्रिय छात्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर 1 और 2 पे निकालना था छात्रों, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमको 1 पे और किस पे निकालना है, 2 पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 1 और 2 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए छात्र, हमारा तीसरा जो फंक्शन है f(x) बराबर x³ लिखा हुआ है। और प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्या ध्यान दोगे, देखिए ये फंक्शन कब होगा, जब हमारी x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से बड़ी हो या 3 से छोटी हो, तब आप इस फंक्शन का प्रयोग कर सकते हो। भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है? और इसके लिए हम यहाँ पर सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे, बिल्कुल आपको माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या आसान तरीका बताएंगे, सबसे पहले तो हम इसको समझें। देखिए सबसे पहला काम आप यह किया करो कि आप सोल्यूशन लिखो, ठीक है। और सोल्यूशन लिखने के बाद में सबसे पहली बात बताओ मुझे ज़रा कि आप किस पॉइंट पे निकालना चाहते हो। तो x बराबर जैसे 1 पे निकालना चाहते हो, तो हम पहले x बराबर 1 पे काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x = 1 के लिए फलन, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फॉर x = 1 है, या x यही लिख दो, फलन की भी कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। x = 1 के लिए और फॉर x = 1, माने हम इसके लिए काम करेंगे। तो प्रिय छात्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो फलन होगा अर्थात जो हमारा फंक्शन होगा, फलन अर्थात हमारा क्या जो फंक्शन होगा वो क्या होगा। अगर हम x बराबर 1 ले लें तो उस समय हम इसमें से फंक्शन छाट के अगर जो है निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। देखो 1 कहाँ कहाँ लिखा है, किस किस लाइन में। एक तो बेटा 1 इस लाइन में लिखा है, दूसरा 1 इस लाइन में लिखा है, और इस लाइन में 1 लिखा ही नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन होगा प्रिय छात्र वो क्या होगा, इस पहली लाइन में है तो इसका मतलब पहली लाइन वाला आपको लेना है, f(x) बराबर 0। एक तो आपका फंक्शन ये हो जाएगा f(x) बराबर 0, ठीक है ना प्रिय छात्र। और दूसरा इस लाइन में है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) बराबर x। एक तो आपको ये फंक्शन मिलेगा। माने कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य हमारा केवल इतना है कि जिस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, मैं उस पॉइंट से देखता हूँ कि उस पॉइंट के सामने कौन सा हमारे पास फलन है। तो जैसे हमको 1 पे चेक कर रहा हूँ मैं, तो 1 के सामने एक तो 0 है, तो मतलब f(x) बराबर 1 हमारे पास फंक्शन f(x) बराबर 0 हो गया। और दूसरा मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी 1 लिखा है तो इसके सामने x है, तो इसका मतलब f(x) बराबर x, ये हमारा हो गया क्या, दूसरा फंक्शन हो गया। तो अब यहाँ पर प्रिय छात्र देखिए, चूँकि हम x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं, तो देखो 1 वाला पोर्शन को एकदम ऐसे कर दीजिए, इधर 1 वाला पोर्शन को x के साथ ऐसे कर दीजिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को देखिए 0 कब हुआ, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तब वैल्यू 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो। क्लियर हो गया नहीं हो गया? दूसरा नंबर क्या है, देखिए x कब है, बोलो f(x) बराबर x कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और बराबर भी है। देखो x जो है, x लिखा ना, यहाँ लिख दो पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। x लिख दिया और इधर एक 1 लिख दिया, ये वाला 1 इधर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए x की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है,
तो हम भी x की तरफ मुँह खोल दे रहे हैं, और नीचे देखिए इक्वल लगा है तो हमने यहाँ पर भी इक्वल लगा दिया। मतलब है दोनों वही चीज़, बस केवल हमने x को पहले कर दिया, 1 को बाद में कर दिया। जब x को पहले करेंगे 1 को बाद में करेंगे तो मुँह भी तो इसका पलट दिया। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, 1 वाले को छांट करके यहाँ लिख दिया। देखिए x बराबर 1 के लिए, ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है, जैसे f(x) बराबर एक तो 0 है, 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और एक होगा f(x) बराबर x होगा, कब होगा, जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो। ठीक, ये होगा। अब प्रिय छात्र, इसमें देखिए 2 है, एक तो ग्रेटर है और एक तो इक्वल भी है। अगर मैं इक्वल हटा दूं तो x बराबर, ये भी इसका मतलब हुआ भाई। जैसे देखिए इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब होता है, x जो है वो 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है, ये तो मतलब हुआ। तो कहने का मतलब हम इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं, x ग्रेटर है 0 से और x बराबर है 0 के, माने x जो है 0 से बड़ा भी है और x 0 के बराबर भी है, जो यहाँ बोल रहे थे। तो उसी चीज़ को मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 पार्ट में इसको भी जो है क्या कर लिया, यहाँ पर जो था पहले इसे था ना ये, तो मैंने इसको 2 भाग में कर लिया। तो अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 नहीं था, 1 था, यहाँ 1 कर लीजिए क्योंकि 1 पे कर रहे हैं ना। तो क्या इसका मतलब हुआ, जैसे देखिए x 1 के बराबर भी है और ठीक है बड़ा भी है, तो हमने क्या लिख लिया, इसी को 2 पार्ट में तोड़ लिया। x जो है 1 से बड़ा भी है और x जो है 1 के बराबर भी है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी बात समझिए, जब ये बराबर था, पहले ये लिखा था ना, ये चीज़ यहाँ लिखा था, तब भी f(x) बराबर x था, जब बराबर था तब भी यही था। तो इसका मतलब बराबर पे भी आपका कौन सा है, f(x) बराबर x ही है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 पे हम अगर चेक करें इसमें, तो वहाँ हमको क्या क्या मिल रहा है, हमको देखिए ये चीज़ मिल गया। माने x बराबर 1 के लिए हमें क्या चाहिए, पहले x बराबर 1 पे, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, और 1 से छोटी, अर्थात जैसे यहाँ x जो है 1 से छोटी है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो LHL फंक्शन कहलाएगा। तो ये वाला फंक्शन हमारा LHL है। क्या है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, वाम पक्ष सीमा जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि इसके सामने ये जो फंक्शन लिखा है ये RHL है। क्या है, RHL है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, दक्षिण पक्ष सीमा, और x बराबर 0, तो ये हो गया क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो प्रिय छात्र, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके बाद वाली बात हम आपसे करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, 9 माने अब, इसीलिए दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पर कर दे रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम किस पे चेक करते हैं, याद कर लीजिएगा, माइंड में इसको रख लीजिए अच्छे से। सबसे पहला काम होता है कि जैसे 1 पे चेक कर रहे हो तो पहले इक्वल पे चेक किया करो, फिर ग्रेटर पे, फिर लेस पे, या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले इक्वल पे तो 100% सब पहले आप चेक ही किया करो, फिर उसके बाद आप लेस के कर लो, फिर ग्रेटर पे। वो अगर आप चाहो तो ग्रेटर पे पहले कर लो, लेस पे बाद में कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से लगाना चाहते हैं वो आप समझें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बात समझिए, हम सबसे पहले तो हम इक्वल पे करेंगे, x = 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x = 1 है। अब इस वैल्यू को अगर हम फंक्शन में रख देंगे तो हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो प्रिय छात्र, ये हो गया f(x), क्या हो गया f(x), लेकिन x की जगह तो यहाँ पर 1 है भाई, तो चलो इसमें 1 रख दो, x की जगह कहाँ रखोगे, इसमें रखोगे ना। तो f1 बराबर 1, तो f(x) की वैल्यू देखिए, f1 की वैल्यू 1 आ गया, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और मैंने आपको बताया था प्रिय छात्र कंटिन्यूटी के बारे में प्रीवियस वीडियो में, कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है समझिएगा, अगर कोई फंक्शन है और उसका अगर हम ग्राफ बना दें और कहीं से भी वो ग्राफ क्या हो, बिल्कुल भी ना टूटे, तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या होगा, वो कंटिन्यूअस। और अगर कोई फंक्शन अगर वो क्या होता है, अगर उसका ग्राफ टूट जाता है तो वो डिसकंटिन्यूअस में चला जाता है। भाषण में आगे नहीं आ गया। और आपको पता है कि जितने भी ग्राफ फंक्शन हैं, सभी फंक्शनों के ग्राफ बनाए जा सकते हैं कि नहीं। तो अगर सभी फंक्शनों के आप ग्राफ बना सकते हो, और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते समय ग्राफ बीच में ब्रेक हो जा रहा है, तो ऐसा फंक्शन जो होगा वो होगा डिसकंटिन्यूअस, अर्थात असतत होगा। और अगर कोई फंक्शन है उसका आप ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, और वो कहीं से भी क्या होता है, डिस्कनेक्ट नहीं होता है, कहीं से भी वो टूटता नहीं है, ठीक है, बराबर वो चलता जाता है, तो वो फंक्शन, वो जो होगा ग्राफ, ठीक है, वो ग्राफ होगा, उस ग्राफ से जिसका वो फंक्शन, मतलब जिसका वो ग्राफ है, जिस फंक्शन का ग्राफ है, वो फंक्शन तुरंत सतत हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ पर ये
चीज़ें थी। तो चलिए मैंने इक्वल के लिए यहाँ पर काम कर लिया। अब प्रिय छात्र हम करेंगे किस पे काम, अब ग्रेटर पे काम करेंगे। आप कहो तो ग्रेटर कर लें, आप कहो तो लेस पे कर लें। बहरहाल माइंड की बात है, आप चाहो तो ग्रेटर पे करोगे, ठीक है, तो चूंकि दोनों सेम हो गया है तो फिर बराबर ही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये अलग है, तो ये दिमाग लगाया करो कि यार जब इसको हम इक्वल पे किए, इक्वल और RHL दोनों सेम हो जाए तो हमेशा क्या करना चाहिए, देखिए समझिएगा, ये जो हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, देखिए इक्वल वाला भी फंक्शन वही हो और RHL वाला भी फंक्शन वही हो, तो फिर हमको चाहिए कि हम LHL वाला ले लें। बात समझिएगा, क्योंकि फिर आपको एक जो है एक कड़ी आपको मतलब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ भी x है, देखो इक्वल पे x है ना, अब ग्रेटर पे भी RHL में भी x है, तो दोनों सेम हो गया। तो फिर RHL ना लो, फिर इसके साथ कौन लो, LHL ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ पर x नहीं है, तो अलग हो गया ना ये। तो इस तरह आप किया करो। तो कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अब यहाँ पर हम तो सोच रहे हैं LHL लेने के लिए, और LHL लूँगा ही, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। तो क्या लिखेंगे एट x लेस दैन 0 पर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे x लेस दैन 0 पर। देखो दोनों लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर प्रिय छात्र आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ लिख दोगे लिमिट लिखोगे, क्या लिखोगे, और ये चीज़ क्या होती है, ये होती है LHL, क्या होती है LHL, और LHL में आप लिखते हो लिमिट, पहले क्या लिखते हो लिमिट, और यहाँ पर लिखोगे x टेंस टू, अच्छा 0 था कि 1 था, पहले बताओ, 1 पे निकाल रहे हो ना, तो यहाँ 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप 1 पे निकाल रहे हो बेटा, इसलिए आप इस पे जो है लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, जिस पे आप निकालते हो, जैसे 1 पे निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 लिखोगे, और चूंकि यहाँ LHL है तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, और यहाँ पर आप fx लिख दोगे, ये चीज़ कर दोगे, ठीक है। सर में आ गया नहीं आ गया। अब प्रिय छात्र इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। हम लोगों को क्या काम होता है, जैसे x लिखा है तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना, ठीक है। क्या मानते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, माना मतलब लेट माने माना, ठीक है। x लिखा है तो x लिख दो, अगर कुछ समझ में ना आ रहा है तो फिर इक्वल, यहाँ इसकी जगह इक्वल लिख दिया करो, ठीक, लिख दिया। 1 लिखा है 1 लिख दो, और माइनस लिखा है माइनस लिख दो, और अपने मन से यहाँ h लिख दो। हमेशा इस तरह के क्वेश्चनों को जब यहाँ तक पहुँचोगे तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को आपको लेट करना ही रहेगा। x बराबर 1 माइनस h आप मानोगे ही। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि देखिए हमारी बात समझिएगा, x पे आपने काम कर लिया है, किस पे काम कर लिया, x पे काम कर लिया, x बराबर 1 पे काम कर लिया, 1 पे किया कि नहीं किया। अब आपको क्या करना है, 1 से छोटे पे काम करना है। LHL का मतलब क्या हुआ कि 1 से छोटी डिजिटों पे काम कर लो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, 1 से बड़ी डिजिटों पे काम करते हो कि नहीं। तो अगर आपको 1 से छोटी डिजिट पे काम करना होगा तो आप क्या करोगे, आप तो क्या करोगे भाई, 1 है तो 1 के ऊपर माइनस लगा दोगे। इसका मतलब 1 जो है, इससे ये बता दे रहा है कि 1 से छोटी वाली संख्या पे हमको काम करनी है, इसीलिए हम x की जगह पे 1 माइनस h मान लेते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसका तात्पर्य हुआ कि हम जो संख्या ले रहे हैं 1 से छोटी संख्या ले रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमारी बात आप समझिएगा। अब मैं क्या करूँगा, इतनी बातें तो आपके माइंड में आ गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ कि x हमारा टेंड कर रहा है 1 की तरफ, x जो है हमारा टेंड्स कर रहा है किधर, 1 की तरफ। अगर मैं x की जगह पे ऊपर ये जो वैल्यू है जिसको माने है उसको लिख दें यहाँ पर, तो ये टेंड करेगा, ये भी टेंड करेगा 1 की तरफ, करेगा नहीं करेगा, और ये 1 उधर जाएगा तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और अगर फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट, ठीक है, लिमिट तो लिखा है, और इस x की जगह पे अगर हम क्या मान लें, 1 माइनस h मान लें, तो हमारा उस समय जो x टेंस टू 1 था वो हो जाएगा x टेंस टू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखो ये x टेंस टू 0 हो जाएगा उस क्षण, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। अब प्रिय छात्र इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों का एक नया वर्क है, वो नया वर्क समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ हेयर क्या दिया है भाई, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो LHL है, देखो यहाँ पर है fx की वैल्यू 0 है। LHL में जो fx है इसकी वैल्यू 0 है, कब, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, और 1 से छोटी पे काम भी कर रहे हैं। तो लिखा है कि जब x जो है 1 से छोटी हो, उस समय आपका जो फंक्शन है
देखिए एफ एक्स बराबर 0 है कि नहीं। अब चलिए ठीक है, लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए, f1 माइनस एच की चाहिए। तो अगर हम इस x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस एच रख भी देते हैं तब भी वैल्यू हमको क्या देगा, 0। भाई x है तो भी तो 0 दिया है, इसी तरह 1 माइनस एच होगा तब भी 0 देगा, ठीक है। इसी तरह कुछ भी यहाँ रखेंगे तब भी 0 देगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसकी जगह पे मैं इस 0 को रख सकता हूँ, इसीलिए ये क्या हो जाएगा प्रिय छात्र, लिमिट s टेंस टू 0 तो यहाँ पर है ही है और इसकी जगह पे हो गया 0। अब प्रिय छात्र यहाँ पर आपको h की वैल्यू 0 रखनी है इसमें, ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो h दिख ही नहीं रहा आपको, तो आपका कहने का मतलब आपका आंसर 0 ही आ गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ स्टूडेंट कि देखिए f1 की वैल्यू यहाँ 1 था और यहाँ LHL की वैल्यू क्या है, 0 हो गया। क्योंकि यहाँ पर देख रहा हूँ f1 जो है वो इक्वल ही नहीं हुआ LHL के, LHL के इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया भैया कि हमारा जो fx है, fx इज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, क्या निकालना, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और प्रिय छात्र आप हिंदी में हो तो आप लिख सकते हो fx x बराबर किस पर, 1 पर, ठीक है, 1 पर असतत है, असतत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा एक चीज़ और भी यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर RHL ले लेता तो RHL ले लेता अगर प्रिय छात्र, तो फिर से हमको fx बराबर यहाँ x मिल जाता, ठीक है। तो हम इसको 1 माइनस यहाँ पर रख देते, मतलब फिर जब 1 माइनस एच रखते तो यहाँ भी 1 माइनस एच आता, फिर यहाँ भी 1 माइनस एच आता, एच की जगह हम 0 रख देते तो यहाँ 1 आ जाता। और देखिए f1 और f1 की भी वैल्यू 1 थी और RHL की भी वैल्यू 1 हो जाती और फिर दोनों बराबर हो जाते। जब दोनों बराबर हो जाते तो फिर हमको किसको निकालने की ज़रूरत पड़ती, फिर LHL की निकालनी पड़ती है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हमारा f1 जो है वो LHL के RHL के बराबर हो जाए, समझो, चाहे f1 RHL के बराबर हो जाए, चाहे f1 LHL के बराबर हो जाए, तो हमको तीसरा निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। नेशन में आ रहा है क्या। जैसे हमारा, बात समझिएगा, जैसे हमारे पास में यही लिख देता हूँ, यहाँ कहीं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि f1 है और वो RHL के बराबर हो गया, तब RHL अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, LHL निकालने की ज़रूरत पड़ जाएगी, LHL को निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये बराबर ना हो तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर LHL अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर ये दोनों बराबर हो गए फिर आपको RHL निकालना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है ना इसमें। तो हमने इसीलिए दिमाग लगाया कि अगर हम LHL की बजाय RHL की बजाय यहाँ LHL निकालने प्रिय छात्र, तो हमको RHL निकालना नहीं पड़ेगा। कारण है कि दोनों बराबर नहीं हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी हम आपको बता दें कि देखिए, मैं आपको बहुत ही क्लियर बात करूँगा। जैसे मैंने 1 पे अभी तक चेक किया, इसी प्रकार से यहाँ पर 2 पे भी चेक करना पड़ता है। 2 पे भी चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और 2 पे देखिए चेक करता हूँ कि 2 पे क्या होगा। लिखा पढ़ी वाली काम उसको मिटाने की आवश्यकता नहीं है, सब वो काम कर जाएगा, ठीक है। ठीक, ये 9 का भी काम चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, बस केवल इतने मिटा रहा हूँ, देखो कुछ मिटा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बस केवल इतना ही मिटाया हूँ, ठीक। और यहाँ चूंकि मैं 2 पे काम कर रहा हूँ तो केवल 1 को हम मिटा दो, क्योंकि 1 था तो यहाँ 1 लिखा गया। अब हमको तो 2 पे काम करना है ना। देखिए मैंने इसे कर दिया, कुछ भी नहीं किया भाई इसमें। देखिए 1 को हटा करके मैंने 2 कर दिया, ठीक। और ये 1 था तो इसको मैंने मिटा दिया, यहाँ से मिट गया ना ये वाला, देखो ये मिट गया, कुछ भी नहीं किया इसमें, ये देखो मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर चूँकि 2 पे काम करना है तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 के लिए तो यहाँ भी 2 लिख दीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो समझ जाएं ताकि। अब यहाँ पर देखिए फलन क्या लिखा है, फलन जो है, अब आपको इस पर चेक करना है कि x बराबर 2 पे हमको कौन सा फलन मिलता है। तो प्रिय छात्र देखिए 2 कहाँ है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो एक तो 2 यहाँ पर देखिए इसको कर दिया, एक 2 इधर है तो इसको कर दिया इसे। अब देखिए इसके सीध में कौन सा, ये है, तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन होगा, एक तो होगा fx बराबर क्या हो जाएगा प्रिय छात्र, बताओ जल्दी से। एक तो होगा x, क्योंकि ये इसके सीध में पड़ रहा है, दूसरा यहाँ पर पड़ रहा है, तो हमारा दूसरा जो fx होगा वो कहाँ हो जाएगा बताओ,
एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब है, जब x की वैल्यू देखिए, ये देखिए x वाला कब है, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, और ये कब है, जब x जो है 2 से बड़ी है और इक्वल भी है। x क्या है, 2 से बड़ी और इक्वल है। अब देखिए इसमें 2 है, एक ग्रेटर भी है इक्वल भी है। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं इसे। तब उस समय भाई इक्वल पे भी तो यही फंक्शन था कि नहीं, जब यहाँ था तो यहाँ इसका मतलब क्या आएगा कि एफ एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स क्यूब अपान 4 किस पे आ जाएगा बताओ, x बराबर 2 पर भी। तो मतलब देखिए x बराबर 2 पर यही फंक्शन है। ठीक है, x ग्रेटर पे भी देखिए x ग्रेटर है 2, उस पे भी यही फंक्शन है। तो दिमाग क्या लगाना चाहिए कि हमको इक्वल वाला ले लेना चाहिए और हमको LHL ले लेना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, तो अलग अलग फंक्शन वाला लिया करो। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, x छोटा है, इसका तात्पर्य हुआ कि ये हमारा LHL हो गया, और यहाँ पर ये x बड़ा है, इसका तात्पर्य है कि ये RHL हो गया। इस यहाँ पर ये इसके इक्वल है x के, इसलिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले किस पे काम करोगे भाई, x इक्वल टू 2 पे काम करेंगे। किस पे काम करोगे, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 2 पे काम करेंगे। तो जहाँ जहाँ x लिखा है किसमें, x बराबर 2 मतलब इस फंक्शन में रखना सामने वाले ना, तो जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पर हम क्या रखेंगे बताओ, हम वहाँ पर लिखेंगे 2, तो हो जाएगा यह 4 और यहाँ हो गया 2, और इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 2 का क्यूब, और यहाँ पर 4 तो लिखे हैं। ठीक है, अब प्रिय छात्र यहाँ पर क्या होगा, 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 का क्यूब तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ 4 तो है ये 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ गया 2। ठीक, थोड़ा सा सही से बना दूँ तो 2 हो गया। अब प्रिय छात्र क्या निकालोगे अब इसमें हम निकालेंगे LHL निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LHL। तो यहाँ LHL किस पे निकालना है, 2 पे निकालना है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक है, और हमने बताया फिर यही लिखोगे, यहाँ भी 2 लिखोगे, LHL है तो निगेटिव साइन लगा दोगे। भाई 1 की जगह ही तो मैंने 2 लिखा। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही काम होगा। अब फिर क्या मानेंगे हम बताओ, लेट किया, x बराबर 2 माइनस है, तो यहाँ 2 माइनस h हो जाएगा कि नहीं, और x टेंस कर रहा है किधर, 2 की तरफ। ठीक है, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस h रखेंगे। देखिए 2 माइनस h रख दिया। अब यहाँ भी 2 था पहले, चूँकि देखिए था ना यहाँ पर, अब 2 से 2 जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे, माइनस h टेंस टू 0, और यहाँ h टेंस टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिए। अब प्रिय छात्र इसको कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए प्रिय छात्र यहाँ पर क्या होगा, लिमिट, अब देखिए इसकी जगह पर क्या आया है, h टेंस टू 0 आ गया। ठीक है, और इसकी जगह देखिए क्या आ गया, 2 माइनस h आ गया, यही तो आया। अब हमारे पास चूँकि फंक्शन क्या है भाई, लेस देन वाले पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर x है, तो यहाँ पर रख दीजिए इसको। हमारे पास चूँकि यहाँ फंक्शन था एफ एक्स बराबर क्या था, x था, और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रखूँगा इस वैल्यू को, 2 माइनस h को। ठीक है, जब 2 माइनस h को रखेंगे यहाँ पर, 2 माइनस h रख दिया इसमें, तो क्या रहेगा, जैसे x यहाँ तो यहाँ भी x है, वैसे 2 माइनस h यहाँ भी है तो यहाँ भी 2 माइनस h हो जाएगा कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत आसान तरीक़ा से ये लग रहा है। अब प्रिय छात्र इसको मैंने मिटा दिया। अब मैं देख रहा हूँ क्या स्टूडेंट, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये वैल्यू इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू रख सकता हूँ। तो जब यहाँ रखूँगा तो हो जाएगा लिमिट, ठीक है, और यहाँ लिख दिया h टेंस टू 0, और यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र इसकी जगह लिखोगे 2 माइनस h रखोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, h की जगह पे 0 रख दोगे, तो क्या जाएगा ये 2 माइनस 0, और इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो प्रिय छात्र देखिए ये दोनों बराबर हो गए। अब की बार x बराबर 2 पर जो f2 की वैल्यू है वही LHL की भी वैल्यू है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अब हमें RHL निकालने की आवश्यकता पड़ गई। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, RHL निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस वाले पोर्शन को ही मिटाऊँगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूँ, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के आगे मैं लगाऊंगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसके बाद RHL पे हम पहुँचते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर हमने लेट किया था, शायद हम इधर छोटा छोटा लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लेट, क्या लिखा था जो उधर, x इक्वल टू 2 माइनस h। ठीक है, फिर x टेंस टू क्या था, 0 था, 0 था कि 2 था, 2 माइनस था। ठीक है, 2
2 था, तब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे 2 माइनस एच टेंस टू जी 2, तो एच टेंस टू आपका 0 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर बगल में लिख दिया हूँ ताकि आपको समस्या न हो जानने में। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे इसका, जब LHL हमारा देखिए इसके बराबर हो गया, F2 के बराबर LHL हो गया, तो इसका मतलब हमको RHL भी निकालना पड़ेगा। तो RHL का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, RHL का क्या मतलब हुआ, RHL का मतलब ये होगा, अच्छा एक चीज़, चलिए ठीक है, अब RHL का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे लिमिट लिखोगे ना, और x टेंस टू 2 लिखोगे क्योंकि 2 पे लिख रहे हो, और RHL में यहाँ पर प्लस लग जाता है। प्रिय छात्र, क्या लग जाता है, प्लस। भाई उसमें देखिए LHL में क्या था, माइनस लग गया था, RHL में प्लस लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र क्या हो जाएगा, लिमिट तो है ही है यहाँ पर, ठीक है, ये h टेंस टू 0 हो जाता है ना जब लेट करते हैं, लेट करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, x की जगह जैसे 2 प्लस है तो यहाँ लिखते हैं 2 प्लस h। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे बताओ, इसको RHL फंक्शन में रखेंगे जहाँ पर x होगा, जहाँ पर x होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी बात समझो पहले, हेयर यहाँ पर RHL क्या है, देखो fx बराबर क्या लिखा है, fx बराबर RHL में लिखा है x³ लिखा है, ये तो लिखा है RHL वाले में, देख लो इधर सामने देख लो, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब प्रिय छात्र, अब क्या करोगे यहाँ पर x की जगह, चूँकि देखिए fx बराबर तो इतना है, ठीक है कोई बात नहीं है, कब है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, ठीक है, लिखा है ना उसमें, देख लो सामने। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब x है तो यहाँ x है, लेकिन हमको तो वैल्यू किसकी चाहिए, f2 प्लस h की चाहिए। तो जहाँ पर x लिखा वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस h लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस h का होल क्यूब आ जाएगा, और बटे में 4 है ये, ठीक है। अब ये वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू यहाँ पर मैच कर गया, इसका मतलब ये वैल्यू अब यहाँ रख सकता हूँ मैं। तो जब प्रिय छात्र वहाँ रखोगे तो यही चीज़ क्या बन जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0 तो है ही है। अब इसकी जगह पे आप क्या रखोगे, 2 प्लस h का होल क्यूब अपान का 4, और जहाँ जहाँ h लिखा वहाँ 0 कर दो, तो 2 प्लस 0 का होल क्यूब अपान 4। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 को 3 बार करोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा अपान 4, और हो गया 2। तो प्रिय छात्र देखिए, जो वैल्यू F2 की थी, जो वैल्यू F2 की थी वही LHL की है और वही RHL की है। तो कहने का मतलब F2 बराबर है LHL के और ये बराबर है RHL के, माने तीनों आपस में बराबर हो गए। प्रिय छात्र, अगर तीनों आपस में बराबर हो गए तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, fx इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू किस पर, 2 पर। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, fx x बराबर 2 पर क्या है बताओ जल्दी से, सतत है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन थे तो मैंने दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया। एक तो 1 पे करना था, इसको लगाना था, और एक 2 पे लगाना था। तो 1 और 2 दोनों आपका कंप्लीट। तो प्रिय छात्र, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चलिए आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। और अब आइए जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 24 के बाद ये 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए प्रिय छात्र, आपको यहाँ पर किस पे चेक करना है, कंटिन्यूटी 1 पे चेक करना है, क्योंकि यहाँ जो लिखा रहता है उसी पे हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। देखिए हिंदी वाले यहाँ से, क्या fx बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, मतलब ये हो गया। इंग्लिश मीडियम ऐसे पढ़ेंगे, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू दिस कंटिन्यूअस फंक्शन, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोनों लैंग्वेज लिख दिया हूँ। पहले x बराबर 1 पे देख रहा हूँ, x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एट x इक्वल टू 1। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों लैंग्वेज लिखूँगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x बराबर 1 पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है। देखो फंक्शन, मैं फंक्शन को यहाँ से सब अलग कर रहा हूँ। जब फंक्शन 1 से बड़ा है, देखिए 1 पे क्या है, 1 यहाँ भी है तो उसके सीध में तो है ही है। तो हमारा एक तो फंक्शन है fx बराबर x माइनस 5, एक फंक्शन है fx बराबर हमारा क्या है, x माइनस 5। कब है, जब x से 1 से x बड़ा है। दूसरा क्या है, नीचे इक्वल भी लगा है, इक्वल है ना, और ऊपर लेस है, तो लेस, पहले लेस वाला यूज करता हूँ, ठीक है। जब x से 1 से, मतलब जब x 1 से छोटा हो, जब x 1 से क्या हो, छोटा हो, ये ऊपर वाला साइन लिया।
तो इसके सामने ये x + 5 पड़ रहा है, तो हमारा फंक्शन उस समय क्या है, f(x) बराबर x + 5 है। अब नीचे इक्वल वाला ले रहा हूँ, तो x = 1, तो x = 1 पर देख रहा हूँ, इसके सीध में तब भी यही पड़ रहा है, तो f(x) = क्या लिखेंगे, x + 5, यहाँ भी यही लिखेंगे। तो हम कहने का मतलब है कि जब x की वैल्यू 1 के बराबर है तब भी फंक्शन हमारा क्या है, f(x) = x + 5 है। जब 1 से छोटा x है तब भी हमारा क्या है, f(x) = x + 5 है। जब 1 से x बड़ा है तो उस समय हमारा फंक्शन ये है, ये लिखा ना। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि मैं सबसे पहले क्या किस पे चेक करूँगा, इक्वल पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एट x = 1, ठीक है। क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 पर कहने का मतलब x = 1 लिखे हो आप, तो इसका मतलब ये x की जगह पे 1 वैल्यू कहाँ रखोगे, इसके सामने, इसमें रखोगे, मतलब इसमें रखोगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, x था 1 हो गया, यहाँ पर देखिए क्या था, x था 1 था, यहाँ पर +5 लिखा है। अब 5 में 1 जोड़ोगे तो भैया ये हो गया 6, 5 में 1 ऐड होगा तो यहाँ पर 6 हो गया। अब देखिए चूंकि ये दोनों सेम है तो कोशिश ये करना चाहिए कि आप इस वाले को लो जो सेम ना हो फंक्शन, ठीक है। किसको लोगे, जो फंक्शन सेम ना हो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 9 एट x > 1 पे लोगे, लिख दोगे x > 1 पर, देखो दोनों लिख दे रहा हूँ। और जहाँ पर 1 x बड़ा हो वो लाइन आपका होता है RHL, जहाँ पर x छोटा हो वो होता है हमारा LHL। क्या होता है, LHL होता है। बाकी तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता ही है। तो यहाँ पर हम RHL का मतलब 1 से x बड़ा, इसका मतलब आप RHL पे पहुँच गए हो, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, जिसे बोलते हैं दक्षिण पक्ष सीमा बोलते हैं। अब प्रिय छात्र आप क्या कर लिखते हो, इसमें सबसे पहले आप लिमिट लिखते हो, लिमिट, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू, जिस पे निकाल रहे हो, किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, 1 पे, तो 1, चूंकि RHL है तो इसके ऊपर प्लस लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि x बराबर 1 पे तो हमारी वैल्यू 6 आई, जिसे वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, यहाँ पर प्लस ये शो कर रहा है कि अब हम 1 से आगे वाले नंबरों पर काम करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन लिख दीजिएगा f(x). ये प्रत्येक जो है RHL में हम ये टॉपिक तो इतना तो लिखते ही हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखते हैं बताओ जरा, जैसे यहाँ 1+ लिखा है तो हम लोग यहाँ मानते हैं, माना, क्या मानोगे, x = 1 + h मान लोगे, क्योंकि 1+ लिखा रहे तो 1 + h मानोगे x बराबर, अगर 2 लिखा हो प्लस तो 2 + h मानोगे। और हम यहाँ देख रहे हैं कि x हमारा टेंड्स कर रहा है किसकी ओर, 1 की ओर, और x की वैल्यू तो ये 1 + h ही है, तो 1 + h यहाँ पर है, ये टेंड किया 1 की ओर। और ये जब 1 इधर जाएगा तो 1 तो पहले था ही, ये 1 जाएगा तो 1 - 1, और हमारा h जो है टेंड करेगा 0 की ओर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, बोलो h टेंस टू 0, तो यहाँ f(x) की x की जगह पे क्या लिख उठेगा, बोलो 1 + h लिख उठेगा। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ माने हेयर, ठीक है, क्या है, यहाँ मैं देख रहा हूँ RHL के लिए, RHL की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है f(x) बराबर x - 5 लिखा है, जब x 1 से बड़ा हो, ये लिखा है, देख लो RHL में कि f(x) की वैल्यू जो है क्या है, x - 5, जब x 1 से बड़ा है, लिखा है ना यहाँ पर। और हमको किसकी वैल्यू निकालना है, हमको तो f1 + h की वैल्यू चाहिए। तो x की जगह पे अगर हम क्या रख दें, 1 + h रख दें प्रिय छात्र, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + h और -5 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसकी वैल्यू यहाँ पर इतना आ गया। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रिय छात्र क्या लिखेंगे, लिमिट, और यहाँ h टेंस टू 0 तो ही है, और इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 + h - 5 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। और इस हिसाब से ध्यान दीजिएगा, इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाता है, वैल्यू रख दो, पहले लिमिट की वैल्यू रखो, जैसे ही लिमिट की वैल्यू रखते हैं वैसे लिमिट हट जाता है। तो 1 + 0 और -5, और ये हो गया कितना, ये हो गया -4। क्या हो गया भाई, -4 हो गया कि नहीं भाई, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर समझिएगा, जैसे 1 बचा -5 बचा, तो 1 से 5 जाएगा तो -4 ही तो बचेगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए, हमारी बात समझिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू f1 की थी
वो वैल्यू RHL की नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 6 ही है और यहाँ पर कितना है, -4 है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग हो गई। इसलिए आप क्या कहोगे, आप बोल सकते हो कि fx इज, आगे क्या पूछ रहा है, कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, fx x = 1 पर सतत नहीं है। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, तब आपको अब LHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो आपको LHL भी निकालने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको हम परेशान भी नहीं कर रहे हैं, ताकि अच्छे से आप समझ जाओ। ठीक है, अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें और अपने दोस्तों में से अवश्य भेजें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।